नमस्कार, मेरा नाम नेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पहलगांव में जो हादसा हुआ उसको लेकर आज यहाँ पर हजारों की तादाद में हिंदू भाई यहाँ पर मौजूद हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सरकार से चीख के चिल्ला कर मांग कर रहे हैं कि उनको हिसाब किताब मिलना चाहिए। आइए, नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। हम लोग जो आए हैं श्री राम बजरंगी संगठन रजिस्टर से आए हैं जी। और हम यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई पहलगांव में जिहादी आतंकवादियों द्वारा जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हमारा ये जो आतंकवादी जो घटना हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों को चिन्हित करके मारा गया, उनका धर्म पूछ के मारा गया है, ये बहुत ही कायराना हरकत है, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि उनको चिन्हित करके ऐसी सजा दे जो ऐसी घटना को अंजाम देने से भी कांपे। और सबसे पहले सरकार उनको चिन्हित करे जो भारत के अंदर इनके सरगना बैठे हैं, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं ऐसा काम करने के लिए। ये तो सिलसिला बहुत काफ़ी लंबे समय से 1947 से जब से अलग है, तभी से कभी 2 मार दिए, कभी 4 मार दिए, कभी फौजी को मार दिया, कभी किसी को किडनैप कर लिया। ये कब तक चलता रहेगा? देखो, लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, ये ऐसी घटना करते रहते हैं। लेकिन पुलवामा के बाद पहलगाम के बाद का जो घटना हुई है ये बहुत ही कायराना हुई है, क्योंकि इस पर लोगों का, जनता का जो पर्यटन गए थे, वहाँ पे घूमने गए थे, टूरिस्ट गए थे, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया है। शायद पुलवामा के समय कुछ ज़्यादा बड़ा इन्होंने एक्शन लिया ही नहीं, इसीलिए फिर हो गया। अगर इस बार भी नहीं एक्शन लेंगे तो फिर जी, पुलवामा के बाद भी एक्शन लिया गया था। जो सर्जिकल स्ट्राइक POK में घुस के उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया था, आतंकवादियों को मारा गया था। तो ऐसी आशा हम सरकार से करते हैं कि इस बार भी सरकार ऐसा कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी। नहीं तो वो भी छोटा ही था ना। अगर पुलवामा के बाद में स्ट्राइक जो किया वो भी छोटा ही था, इनके लिए तो छोटा ही था ना, हमारे लिए काफ़ी बड़ा रहा हो। अगर वो बड़ा होता तो ये नौबत नहीं आती, तो अब की बार भी कुछ हो जाता। देखो, सरकार अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है। जैसे उन्होंने अभी काफ़ी 5 से 6 चीज़ों पे उन्होंने लगाम लगाई है, फुल स्टॉप लगाया है। क्या इनको लगाने से पहले भी कुछ हो गया? पहले भी तो ये चीज़ें हुई थी। देखो, बहुत कुछ होगा और होना भी चाहिए। सरकार करेगी, अपना निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी और सरकार डाल रही है और काफ़ी देश हमारे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए समर्थन दे रहे हैं। क्या चाहते हो सर, क्या होना चाहिए? इनके घर में घुस के इनको मारना चाहिए। इन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा है, हम इनको अपना धर्म बता के मारेंगे। जितने भी जिहादी है, जितने भी चाहे हमारे देश में पल रहे, चाहे घर में, इनके बेस को उड़ाया जाए। इनके घर में इनके बीवी, मतलब इनके घर में जाके इनके बम फेंके जाए। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। क्या आज हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पैनिक का मतलब ये है कि लोग कहीं भी जाने आने में डरे, क्योंकि होता क्या है कि एक डर का माहौल जब क्रिएट होता है, उसके बाद किसी भी एक चिंगारी लगा करके पूरे माहौल को बिगाड़ा जा सकता है। तो ये बेसिकली किसी बड़े, इनकी तरफ से बड़ी साजिश की तैयारी है। उसके लिए एक डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट है, तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है और लोगों में उस तरीके का माहौल किया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी भी एक देश में, बंगाल की हालत तो आपको पता है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उधर कोई दर्शन के लिए ना जा पाए। और उसके बाद जब माहौल इस तरह का क्रिएट होता है, तो उसके अंदर अगर एक छोटी सी गलत फहमी भी फैलेगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की जाएगी, एक गलत कोई मैसेज पास किया जाएगा, वो पूरे देश को भड़का देगा। तो ये गृह युद्ध की तरफ इसको लेके जाना चाह रहे हैं। बट हमें मोदी जी पे विश्वास है कि वो इस चीज़ को रोकेंगे, पहले की तरह देखेंगे और कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा। और आप ये मानिए कि इस बार आतंकवादियों की, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाएगी। हमें पूरा अपनी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है और हम सभी उनके बिल्कुल साथ हैं। हम किसी भी तरीके की स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार हैं। नहीं तो क्या एक्शन चाहते हैं आप? देखिए, एक्शन बोलना और करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी पानी रोका गया सिंधु नदी का, तो वो उनकी इकोनॉमिक स्थिति को और खराब करेगा। सिर्फ खाली हाथ में तलवार लेके लड़ाई नहीं की जाती, लड़ाई आपको डिप्लोमेटिक तरीके से भी करना चाहिए। और यहाँ पर जो मोदी जी हैं वो इसमें मास्टर हैं, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो कुछ ना कुछ इस तरीके का कर रहे हैं और हमें इस बात से भी नहीं हम मुकर रहे हैं। आशंका पूरी है कि वो कोई ना कोई बड़ा कदम, जो मिलिट्री एक्शन भी पक्का होगा। तो ये होने के बाद उनकी कमर तोड़ी जाएगी और आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये एक बार करने से नहीं होगा। ये आपको भी पता है, ये बीमारी 70 साल की है, 75 साल की है, तो इसके ऊपर काम समय लेकर के ही होगा। बट ये इन्होंने अपने ही ताबूत में कील ठोक ली है इन्होंने,
जो ये काम करके, और इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होगा। जो बिल्कुल सही बोला है सर ने कि सभी लोगों ने जैसे बोला है कि अटैक कर दिया जाए, परमाणु बम छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन ये भाई मिले हैं, इन्होंने बोला है कि लड़ाई कई प्रकार की होती है, केवल बम की लड़ाई या अटैक की लड़ाई नहीं होती है। अगर इकोनॉमिकल उनको कमज़ोर किया जाएगा तो ये भी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, इन गंदी नाली के कीड़ों को, इन सुअरों की औलादों को ढूंढ के मारेंगे, इनकी औरतों की पेट में पल रहे नाजायज औलादों को भी मारेंगे। नहीं तो इस तरीके से अगर आप करेंगे जैसे उन्होंने किया, आप भी ऐसे करेंगे तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? तो क्यों फारूक अब्दुल्ला बोल तो रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाथों में चूड़ियां बांध रखी है, तो क्या हम लोग निहत्ते मरेंगे? हमारा धर्म पूछ कर मारेंगे? इन जिहादियों को हम बताएंगे कि इन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। नहीं तो वो देश के अंदर घुसे कैसे? सवाल इस बात का कि वो देश के अंदर घुसे कैसे? देश के अंदर कैसे घुसे? मीडिया आप है, कैमरा आपके पास है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि देश के अंदर घुसाने वाले भी नासूर हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, ऐसे औलादे सुअरों की इन पे कार्रवाई करे। ये उमर अब्दुल्ला से जाकर एक बार पूछिए कि कैसे आपने उनको यहाँ पे शरण दिया। शायद आप वहाँ से बच के आ जाए तो ये बड़ी गरीमत होगी। नहीं आ पाएंगे आप। क्या कहना चाहेंगे हमारे माननीय मोदी जी से कि वो क्या करें उनके लिए? मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि इन गंदी नाली के कीड़ों को ऐसा सबक सिखाएं जैसे 1971 के अंदर पाकिस्तान के सैनिकों ने, उन सुअरों ने 90,000 सैनिकों ने थूक कर चाटा था और अपनी रहम की दुआर लगाई थी। हम वैसी कार्रवाई चाहते हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहते। हम चाहते हैं पाकिस्तान में घुस के मारा जाए, लाहौर तक कब्जा कर लिया जाए। अखंड भारत का हिस्सा रहा है पाकिस्तान, आज उसे अपने अंदर शामिल किया जाए। बिल्कुल, आज के टाइम पर भारत के जो लोग हैं उनको अंदर काफ़ी रोष है, गुस्सा है और वो बदला चाहते हैं। वो आराम की बातें, सैलास की बातें नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको इकोनॉमिकल उनको वीक किया जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट उनको अटैक किया जाए। उन्होंने हमारे सीने पर वार किया, हमारी बहन बेटियों को। एक बात और कहना चाहूँगा, आप हर किसी से उसके मुख की वाड़ी ले रहे हैं। भारत का युवा क्या कह रहा है, बुजुर्ग क्या कह रहा है, माता क्या कह रही है, सब एक ही बात कह रहे हैं। मैं एक और कड़ी उसमें जोड़ना चाहूँगा। शायद ये मीडिया, ये और भी यूट्यूब के माध्यम से और लोगों तक पहुँचेगा। जो लड़ नहीं सकते वो उंगलियां ना उठाएं, जो बोल नहीं सकते वो चुप तो रहें, जो लिख नहीं सकते वो कानूनी कार्रवाई क्यों करे। मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो आम लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं, हम अनकॉमन लोग हैं, जो देश के ऐसी घटनाओं पे, हिंदू समाज पे जब भी हमला होता है अपने घरों से निकलते हैं। जो हिंदू समाज आज भी घरों के अंदर बैठा है, जो आपके मीडिया के माध्यम से हमको देख रहा है, तो हम उनको यही कहना चाहेंगे, उन्होंने धर्म पूछकर हमला किया है ना, हम धर्म बताकर कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई कैसे होगी? ये कार्रवाई ऐसे होगी, हम पूछकर सामान खरीदेंगे, हम पूछकर टैक्सी बुक करेंगे, हम पूछकर उनका धर्म जानेंगे। इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है। ये नासूर हिंदू मोहल्ले में आराम से रहते हैं, लेकिन एक हिंदू इनके मोहल्ले में आराम से नहीं रह सकता, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद। और मोदी सरकार जब तक है, ये हिंदूवादी सरकार से ही हमें उम्मीद है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए जी सर। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक बजरंगबली बाबा ने लंका दहन करी थी, वैसे ही मोदी जी आज के बजरंगबली बनकर पाकिस्तान दहन करेंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, तबाह कर देंगे। यही मौका है, मोदी सरकार ये मौका हाथ से न जाने दे। पूरे सक्षम है इस वक्त हम हर तरीके से नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान को। ऐसा जवाब देना चाहिए कि उनकी आने वाली सातों पुश्तें इस चीज को ध्यान में रखें और कुछ भी करने से पहले करोड़ बार सोचें। जय श्री राम। देखिए, अगर पाकिस्तान के ऊपर तो आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप ये समझिए, भाईचारा क्या, भाईचारा क्या है?
भाईचारा सही भाईचारा देख है। रहे हो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों की कई हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आपको कोई वो भाई नजर आ रहा है? वो भाई नहीं वाला भाई तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भाईचारा। कहाँ है भाईचारा बताइए। देखिए, अभी मैंने एक YouTube के माध्यम से एक वीडियो देखी थी, एक मोमडन की जिसका नाम सलीम है। उसने बहुत बड़ा खुलासा किया कि उनकी कुरान के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है अल तकिया। अल तकिया का मतलब है कि हिंदू से संबंध बनाओ, दोस्ती करो, यारी करो, प्यार बढ़ाओ और मौका मिलने पर उसका सर कलम कर दो। तो मैं सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इस झांसे में ना आए, ये कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते, खास तौर से हम हिंदुओं के तो कभी नहीं हो सकते। तो इस अगर भाईचारा होता, दोस्त होते तो आज ये नजर आते ना। यहाँ पर आज की डेट में हम सारे हमारे हिंदू भाई आ रखे हैं यहाँ पर, और वो मुस्लिम बिरादरी से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया है। और बाकी वो बाकी वो न्यूज में कश्मीर में बता रहे हैं मुसलमान आदमी रोड पे आ गया है। वो मुझे लग रहा है वीडियो ही बनाने के लिए बस उन्होंने ये काम कर रखा है। और बाकी साफ सीधी बात यह है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक काम बहुत बढ़िया करा, उनका पानी बंद कर दिया है। पानी बंद कर दिया। 3 दिन का पानी पाकिस्तान के पास है अभी है। 3 दिन के बाद 2000 रुपए एक बोतल बिकेगी और पाकिस्तान वैसे ही मर जाएगा। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया लड़ाई हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया लड़ाई होगी। आपको भाईचारा नजर आ रहा है यहाँ पर? कोई भाईचारा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये शुरू से दो पक्ष चलते हैं। एक पक्ष होगा जो आतंकवाद करेगा, दूसरा पक्ष होगा जो बोलेगा नहीं ये लोग गलत है, हम आपके साथ हैं। और इसी स्ट्रेटेजी को लेकर के 1947 से लेके आज ये स्थिति आ गई है। जो वो हिंदू यहाँ पर रुके थे वो भाईचारे के नाम पे रुके थे। आज उनकी परसेंटेज 3% थे, आज 20, अनऑफिशियली 25 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस भाईचारे को आप मत मानिए, क्योंकि जो उनको 3 से 5 साल की उम्र में पढ़ा दिया जाता है कुरान, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है कि काफिर है, काफिर को मारना है, जहाँ मिले मार दो। तो उनके बहुत ही ब्रेन वॉश किया होता है। ये भाईचारा दिखावे के लिए होता है। नहीं तो ऐसे ये किस धर्मों में लिखा हुआ? हमने तो अभी तक जितने भी धर्म देखे सभी धर्मों में ये दिखा है जियो और जीने दो। तो इनके धर्मों में ऐसे कैसे लिखा हुआ कि देखो और मारो? सर कुरान पढ़िए ना, कुरान के अंदर अब लिखा किसने कैसे लिखा वो एक बात अलग मैटर है, बट ये लिखा हुआ है और वो उसको सच मानते हैं। वो कहते हैं शरिया सबसे ऊपर है, कुरान सबसे ऊपर है, हदीस सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। ये तो आप किसी भी नॉर्मल इंसान को, मोमडन को पकड़ के, मुसलमान को पकड़ के पूछ सकते हैं। तो उनको शुरू से इस तरीके की तालीम मिलती है, इस तरीके की एजुकेशन मिलती है और उनको उसी के लिए तैयार किया जाता है जिसको बोला जाता है जिहादी। तो जिहाद कब खत्म होगी यहाँ पर? भारत में जिहाद कब खत्म होगी? भारत में जिहाद तभी खत्म होगा जब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज तो यहाँ पर बहुत हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। ये खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक ये हिंसक नहीं होंगे ना तब तक ये नहीं समझेंगे। लेकिन ये तो अहिंसावादी हैं, ये हिंसक कैसे हो सकता है? अहिंसावादी है इसलिए तो दिक्कत हो रही है। वो लोग हिंसा करे जा रहे हो, हम लोग अहिंसा करके रह गए। हमने कहा बापूजी का एक ही मंत्र पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म, आगे का तो मंत्र भूल ही गए क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे क्या है। हमें सिर्फ ये पता अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, आगे क्या है पता, आगे क्या चीज है आगे किसी को नहीं पता कुछ। पर यही बापूजी ने कहा था यही चले आ रहा अभी तक, और आगे कुछ पढ़ ही नहीं रहे बंदे, महाभारत पढ़ नहीं रहे। बल्कि हमारे धर्मों तो कहा है कि जब भी धर्म की हानि हो या किसी को नुकसान हो तो उठो, नहीं उठ रहे। गीता पढ़ो, गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। भगवान ने भी ये शिक्षा दी है गीता में कि अर्जुन से यही कहा है धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, और जब तक हिंदू शस्त्र नहीं उठाएगा वो रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल, जैसे हमारे योगी जी भी कहते हैं कि हम लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ लेके चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल लेके चलना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों। और जो हमला हुआ है इनकी जान लेनी चाहिए, और जो इनका सपोर्ट करते हैं उनकी भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतने भागीदारी है उसमें। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? क्या एक्शन लेंगे? मोदी जी से ये कहना चाहेंगे जो इनका साथ दे रहे हैं उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा ना जाए, बिल्कुल बख्शा ना जाए। जो लोग यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवाद की कोशिश कर रहे हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो हमला हुआ है? सरकार से ये निवेदन है हमारा, एक तो कड़े से कड़े एक्शन हो पाकिस्तान पे, और सभी हिंदू समाज भारत या कहीं भी इन लोगों का बहिष्कार करे, बस हर तरह से बहिष्कार करे।
बहिष्कार तो बहुत दिन से चला हो रहा है, 1947 से। जब भी ये आते हैं 10-20 मार के चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा बहिष्कार करते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, बहिष्कार करना पड़ेगा पूरी तरह से करना पड़ेगा, जब भी कुछ हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं। बहिष्कार करने से काम हो जाएगा? बहिष्कार बहुत लंबे समय से होता है। बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारी सरकार को जितने शरणार्थी हैं, जितने पाकिस्तानी यहाँ पल रहे हैं, इन सबको उठा के इनको बाहर पाकिस्तान में भेजा जाए। जितने यहाँ पल रहे हैं ये सारे कई बॉर्डर पार घुस के आ रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। भारत के अंदर आज के टाइम पे 40% प्लस है, जो आंकड़े बता रहे हैं 35-33%, लेकिन अगर बिना आंकड़े के भी देखा जाए तो 40 प्लस है। कैसे निकाल पाओगे आप लोग उनको? कैसे निकाल पाओगे? इनका मतलब पहचान करें, इन्होंने भी तो हमारी पहचान करी है, हिंदू होगी, हम भी इनकी पहचान करें कि पाकिस्तानी है। पहचान तो उनकी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ये जैसे आज ये जम्मू कश्मीर वाला कांड हुआ है, वैसे ही कांड कल को दिल्ली में होएगा, कल को हर राज्य में होएगा। इनका मुसलमानों का राज्य खत्म करना है तो हमें इनको एक एक को ढूंढ के मारना होगा, और जितने जिहादी इनको खदेड़ के और इनके आतंकवादियों उनके बेस को उड़ाया जाएगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। नहीं तो क्या ये पॉसिबल है? सर, म्यांमार एक छोटा सा देश है, म्यांमार जो है एक छोटा सा देश है, लेकिन जब उसके धर्म पे बात आई तो उन्होंने रोहिंग्या को मार के भगाया था। और मोदी जी से और गृह मंत्री जी से एक ही अपील है, एक सिर के बदले 100 सिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इजराइल बनना पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है तो इजराइल बनना पड़ेगा, और जो अंदर गद्दार है उनको सालों को चुन के मारना पड़ेगा। जब तक हिंदू हिंसक नहीं होगा उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, वो ऐसे मरता रहेगा जैसे पहलगाम में मरा है, पुलवामा में मरा है। लेकिन हम ऐसे गद्दार नहीं है, हम कायर नहीं है, हमें भी जो है शेरों की तरह लड़ना पड़ेगा। और इस देश में बहुत शेर है, लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। भाषण से काम नहीं चलेगा, एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषण तो बहुत दे लिए भैया इतने दिनों से। जो होता समय है सर, मोदी जी से हम तो कह रहे हैं, आह्वान करो, आप पूरी देश की जनता आपके साथ है, आप सर्जिकल स्ट्राइक करो, चाहे सेना का उपयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद चाहिए। पाकिस्तान जब तक बर्बाद नहीं होगा तो जैसे हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा। लेकिन हमें कायरों की तरह नहीं मरना है, हमें मार के मरना है। अगर मरना ही है तो मार के मरना है, लड़के मरना है, ऐसे नहीं मरना है। चलिए, अभी सभी लोग बहुत गुस्से में हैं और यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पे जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुजरिम है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।